हेलो गाइस। और कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक लिया है वो है रिलीजन। बेसिकली हम थोड़ी सी बात करेंगे कि धर्म के ऊपर। अब इस टॉपिक को लेने का मेरा मोटिव ये था कि अभी रिसेंटली मेरा कहीं पे जाना हुआ। और मैं किसी काम से वहाँ पे गया था और वहाँ पे मैंने कुछ पोस्टर्स ऐसे छपे हुए देखे जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं कि उकसावे वाले थे। अब इस टॉपिक को देखने के बाद में इन सब चीज़ों को देखने के बाद में मुझे लगा कि यार ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम है। मतलब इस तरीके से कैसे हो रहा है, और वो भी अपने इंडिया में, विलेजेस में। अब उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने एंड से भी एक लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिव मैसेज दिया जाए कि रिलीजन, धर्म या बाकी सब चीज़ें जो हमारे यहाँ पे हैं उनका क्या मतलब है, कितने हद तक वो चीज़ें सही हैं, और कितने हद तक ये है कि आपको उन सब चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए या उन सब चीज़ों में पढ़ना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले हम थोड़ी सी रिलीजन की हिस्ट्री के बारे में जान लें कि देखिए, सबसे पहले तो इंसान ही इस धरती पर आया, कोई रिलीजन नहीं था, कोई धर्म नहीं। लगभग 1 लाख से हम बात करें कि 1 लाख बिफोर कॉमन एरा, तो लगभग अप्रोक्स धर्म की थोड़ा सा इसका ओरिजिन होना स्टार्ट हुआ। सबसे पुराना जो धर्म बोल है वो हिंदुइज्म को ही बोला जाता है, जो कि काम, मोक्ष और उसके बाद में अर्थ की बात पे, इस पे बिलीव करता है। इसके बाद में हमारा क्या है कि मतलब इसका भी इतिहास है, पुराना है। अब हम इसके हिंदुइज्म के बारे में नहीं जाएंगे, बिकॉज हमारा टॉपिक नहीं तो हिंदुइज्म के ऊपर है, ना ही बुद्धिज्म, ना क्रिश्चियनिटी, ना ही इस्लाम के ऊपर। हमारे टॉपिक इन सब चीज़ों से रिलेटेड नहीं है। हम एक धर्म के बारे में थोड़ा सा बात करना चाह रहे हैं कि बेसिकली कि धर्म क्या है और लोगों को क्या करना चाहिए। अब हम बात करें कि इसके बाद में इस्लाम आया, बुद्धिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, और बात करें तो अब्राहिमिक रिलीजन में आपका क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म और इस्लाम, ये तीनों रिलीजन आ जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले धर्म की डेफिनेशन के बारे में बात करें कि रिलीजन की डेफिनेशन क्या है। रिलीजन होता है यूनिफाइड सिस्टम ऑफ कॉमन बिलीफ, शेयर्ड वैल्यूज। बेसिकली क्या था, अब आप ये मान के चलिए कि हमारे धर्म को बेसिकली क्यों लाया गया। मतलब सबसे पहले आप अगर अपने थोड़ा सा सोचेंगे, विचारेंगे कि धर्म का मतलब क्या है, धर्म क्यों आया होगा। अब आप मतलब इतिहास के पन्नों में अगर हम जाएं और पहले सोचे कि किसी ने धर्म की स्थापना क्यों की होगी, और ज्यादा भी पुराना नहीं, हम बुद्धिज्म पे ही जाते हैं कि धर्म की स्थापना क्यों की गई। देखिए, कुछ धर्मों की स्थापना की गई थी एम्परर्स के द्वारा। उनका ये था कि लोगों को यूनाइट कैसे किया जाए, लोगों के बिलीव्स को, लोगों की कल्चर को, लोग कम्युनिटी को कैसे यूनाइट किया जाए, कैसे उनको सपोर्ट मिल सके। कुछ रिलीजन की स्थापना की गई कि लोगों के साथ में भेदभाव किया जा रहा था, तो उस भेदभाव को कम करने के लिए कि बेसिकली क्या है, लोगों के साथ में, कुछ कम्युनिटीज के साथ में भेदभाव कम हो, उसके लिए उन लोगों ने अपना एक पर्टिकुलर रिलीजन स्टार्ट कर दिया। उसके प्रचार प्रसार को उन लोगों ने स्टार्ट किया, जिसका मेन एग्जाम्पल आपका बुद्धिज्म भी आता है। उसके बाद में आपका जैनिज्म भी इसका एक मेन एग्जाम्पल है। इसके बाद अगर हम इस्लाम की बात करें, तो इस्लाम एक पर्टिकुलर फैमिली के द्वारा स्टार्ट किया गया। वो धीरे 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 प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि क्या हुआ कि आपने देखा ही है कि इस्लाम कैसे बढ़ा। इस्लाम को बढ़ने का एक ही मोटिव था कि जो इस्लामिक रिलीजन्स को फॉलो करने वाले किंग्स थे, उन लोगों ने आक्रमण किए, उन लोगों ने डिफीट किया, लोगों को फोर्सफुली कन्वर्ट कराया, लोगों को लालच दे के कन्वर्ट कराया। अब हिंदुइज्म की अगर हम बात करें, तो हिंदुइज्म का क्या है, हिंदुइज्म में आप देखेंगे कि सबसे पहले भाई ये इंडस जो हमारी रिवर है उसके बेसिस पे हिंदुइज्म का स्थापना मानी जाती है कि इंडस को बोलते बोलते लोगों ने इंडस को हिंदू से कनेक्ट करना स्टार्ट किया, और वो आपका हिंदू रिलीजन बन गया। इसके बाद क्रिश्चियनिटी की बात करें तो जीसस क्राइस्ट ने इस क्रिश्चियनिटी रिलीजन की स्थापना की थी। अब सबके देखिए क्या है कि सबकी स्टार्टिंग बेसिकली क्या है, पर्पस लगभग सबका सेम है। सबकी उस बात को अचीव करने के वेज अलग अलग हैं, बट सबका बेसिक एंड लास्ट मोटिव है कि हमें कहाँ पे पहुंचना है, हमें क्या प्राप्त करना है, हमें साल्वेशन प्राप्त करना है, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। हम इस लाइफ के इस कुचक्र से, या बेसिकली हम बात करें कि बेसिकली हम जो ये आ रहे हैं जा रहे हैं, तरह तरह की पीड़ाएं भोग रहे हैं, उन सब चीजों से हमें मुक्ति मिले, या फिर हमें अपनी लाइफ में थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिले। देखिए, सबसे पहले इंसान देवी देवताओं की से पहले पूजा करने से पहले नेचर को पूजा करता था। आज भी आपने देखा होगा जो आदिवासी कम्युनिटीज हैं, वो हमारे पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, सूर्य देवता की पूजा करते हैं। जो मतलब क्या था कि आप ये मान के चलिए कि उन्हें
इतने बेनिफिट्स उन सब चीज़ों के बताते हैं, पेड़ों के बारे में, कौन सा पेड़ ऑक्सीजन देता है। जैसे आप मान के चलिए पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ की लोग पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन देता है, मतलब उससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम प्राप्त करते हैं और उसको आपका वो पेड़ बहुत जल्दी आपका बड़ा हो जाता है, वो उसमें कुछ ज़्यादा एफर्ट की भी ज़रूरत नहीं होती कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना है। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर ये कम्युनिटी आती गई, रिलीजन आते गए, लोगों ने अपने रिलीजन्स को थोपना स्टार्ट किया। अब क्या था कि जब मैं फील्ड पे गया तो वहाँ पे एक जगह वहाँ पे लिखा हुआ था कि बेसिकली आपने अगर अपने आप को डैश पर्टिकुलर के हवाले कर दिया, तो आपको फिर किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ये सोच रहा था कि यार मतलब ये क्या एक्सट्रीम बताया जा रहा है? क्या जनरेशन पढ़ेंगी तो इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? मतलब आप ये मान के चलिए कि हम लोग मतलब वो कहते हैं ना कि रिलीजन इज़ अ अफ़ीम, क्या है? ओपियम ऑफ टुडेज़ पीपल, क्योंकि लोगों के लिए एक अफ़ीम की तरह है। रिलीजन स्टार्ट किया गया था ताकि लोगों को जोड़ा जाए, लोगों को एक-दूसरे से डिवाइड होने से रोका जाए। अब क्या है कि भेदभाव को दूर किया जाए, जो डिस्क्रिमिनेशन पर्टिकुलर रिलीजन्स के साथ में, पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ में हो रहा था। लेकिन लोगों ने उसका यूज़ युद्ध को जीतने के लिए, वॉर को लड़ने के लिए, लोगों को उकसाने के लिए, आपके साथ खड़े होने के लिए, आपको एक पर्टिकुलर अपने किसी प्राइम मोटिव के लिए आपको शिकार या बलि का बकरा बनाने के लिए रिलीजन का स्टार्ट हो गया। अब देखिए सबके देवी-देवता अलग हैं, सबके देवी-देवता अलग हैं, लेकिन अल्टीमेटली सब लोग ऊपर को देख के ही प्रार्थना करते हैं। चाहे वो जीसस क्राइस्ट की प्रार्थना करें, चाहे वो हिंदुइज़्म में आपके भगवान, किसी भी भगवान की प्रार्थना करें, हमारे यहाँ 32 करोड़ देवी-देवताओं को माना जाता है। किन्हीं भी देवता की प्रार्थना करें, चाहे अल्लाह की इबादत में लोग सजदे से सर झुकाएँ, लेकिन एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि आपको रिलीजन को बेसिकली क्या है कि लोगों की भलाई के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। लोगों को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाना चाहिए, ना कि लोगों को लड़ाने के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। अब आज के टाइम में क्या है, धर्म, जाति में बाँटकर लोगों को क्या है, टूल ऑफ वॉर बनता जा रहा है। अब क्या है, इससे क्या होता है, इससे देखिए अगर आपका ध्यान लोग जिस तरीके से भटकाएँगे, आप उस तरीके से भटकेंगे। आपका ध्यान क्या होगा, अपने बच्चों की शिक्षा पर नहीं जाएगा, बच्चों के रोज़गार पर नहीं जाएगा, अपनी अर्थव्यवस्था पर नहीं जाएगा, अपनी इकोनॉमी सुधारने पर नहीं जाएगा, आपका ध्यान सड़कों पर नहीं जाएगा, खेती पर नहीं जाएगा। आप अपनी समस्याओं को भूल जाएँगे और आप क्या है कि पर्टिकुलर एक रिलीजन में बंध के, या आपको इस तरीके से धीरे-धीरे आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला जाएगा कि आप लोग ऐसे हो जाएँगे कि आपको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। बहुत से में मैं देख रहा था कि कोविड के टाइम में ऐसा हुआ कि लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, क्यों नहीं लगाई? नो साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड इट, ओनली क्या है कि हमारे रिलीजन में कि नहीं हम नहीं लगवाएँगे। अब उसका असर क्या हुआ, इतनी कोविड में डेथ्स हुई। उसके बाद में क्या है कि इसके बाद क्या है, बहुत से लोग पोलियो की दवा नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? क्योंकि उनके रिलीजन में मना है कि हम नहीं पिएँगे, और क्या होता है बाद में जाके तरह-तरह की उन्हें दिक्कतें होती हैं बड़े होके। अब देखिए मैं एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि रिलीजन इंसान से पहले नहीं आया, सबसे पहले इंसान आया, उसके बाद रिलीजन आया, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ें आती गईं, आती गईं, आती गईं। देखिए, कम्युनिटी में लोगों में सौहार्द बने रहना चाहिए। अपने बच्चों को भी आप अच्छी बातें सिखाएँ, सबको अच्छी बातें सिखाएँ। एक्सट्रीम से किसी का बेनिफिट नहीं है। आपको सिर्फ़ डेवलपमेंट की तरफ ना जाएँ, उसके लिए एक्सट्रीम की तरफ आपको धकेला जाता है। मेरा यही कहूँगा कि मैंने जो मतलब उस पोस्ट को जब मैंने पढ़ा और जो वो वहाँ पे फ़ोटोज़ लगे हुए थे, जब मैंने उन फ़ोटोज़ को देखा तो मुझे लगा कि यार ये तो अपने आप में ही एक मतलब आप कि आपका ध्यान किस तरफ है? आप अपनी आने वाली जनरेशन्स को क्या गाइड कर रहे हैं? आप अपनी कम्युनिटी में जहाँ रह रहे हैं उसको क्या गाइड कर रहे हैं, कि क्या इन एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं आप कि आने वाली जनरेशन क्या करे? लड़ मर जाए? आपस में लड़े, किसी को मारे, या फिर क्या करे कि भई उनको डेवलपमेंट नहीं, उनको एजुकेशन नहीं, उनको कुछ नहीं, सिर्फ़ क्या है कि आपको एक्सट्रीम सिखा दिया गया। देखिए, सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना ही होगा कि सबसे पहले इंसान आया, उसके बाद में धर्म आई। और उसके बाद में क्या है, इसका क्या सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो एक ही सॉल्यूशन होता है कि कम्युनिटी में जो हमारे जो रिलीजन से रिलेटेड हेड है, उन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आपकी जनरेशन, आप आगे वाली जनरेशन को क्या दे रहे हैं। आप अपने बेनिफिट के लिए किसी को बलि का बकरा नहीं बना सकते। ये उन लोगों को बेनिफिट ये समझना पड़ेगा, इसके साथ फैमिलीज़ को भी समझना पड़ेगा कि आप क्या एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं आगे। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, उनके रोज़गार की बात कीजिए। उनके उनके आप उनके भविष्य के बारे में क्वेश्चन पूछिए। कौन-सी गवर्नमेंट आपके लिए काम कर रही है, ये पूछिए। ना कि आप मतलब रिलीजन में पढ़ के आप अपने डेवलपमेंट को भूल जाएँ, बच्चों की शिक्षा को भूल जाएँ, रोज़गार को भूल जाएँ, हर चीज़ को भूल जाएँ और सिर्फ़ एक्सट्रीम पे जाएँ। एक्सट्रीम से क्या होता है कि आप जब एक्सट्रीम पे जाते हैं तो बाकी के रिलीजन्स में भी एक्सट्रीमिटी बढ़ती जाती है। वो आपके अगेंस्ट होंगे, आप कुछ उनके अगेंस्ट करेंगे, वो आपके अगेंस्ट करेंगे, और इसमें किसी का ही भला नहीं है। इन द एंड मैं यही कहूँगा कि आपको सौहार्दपूर्ण सबको बनाए रखना है।
सबको सबको आराम से रहना है, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है, अपने भविष्य के बारे में सोचिए। रिलीजन इज़ लाइक एन ओपियम, बट क्या है कि हमें उसको ओपियम की तरह कि हमने उसे खा लिया या हमने उसको ऐसा सुन लिया और हम उसके नशे में धुत हो गए, ये हमें नहीं करना है। हमको अपने रिलीजन को प्राइवेट रखते हुए अपने डेवलपमेंट पे काम करना है। बाकी इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने टॉपिक को कंक्लूड करता हूँ। बाकी एक यही है अपना कि जागरूक रहें, ज़िम्मेदार बनें और इसके साथ-साथ अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें ताकि हम अपने कुछ सुधार कर सकें। थैंक यू।